हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर टेस्ट पेपर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले 31 क्वेश्चन में देखते हैं। 31 क्वेश्चन में देखो पूछा गया है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी अमॉन्ग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड ऑक्सीजन। क्यों? तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में देखो क्या होता है, लास्ट में 2p4, तो एक रिलीज के बाद होता है 2p3, मतलब ये स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है। तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा, देन फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। क्वेश्चन नंबर 32 पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो यहाँ पर इन सब में देखें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन का होता है, फिर कार्बन, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन। तो आंसर इज 3। 33 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर बी होना चाहिए। आपको भी पता है कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z/E रेशियो और n-3 ज़्यादा होता है। ये क्लास के कॉपी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 में एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड इज 2.4 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन 1.52 ग्राम मेटल। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेनेडियम के यहाँ पे मास निकालेंगे तो 1.53। उसी तरीके से ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इन दोनों से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद इसका जो मास हो जाएगा वो 1.21 ग्राम करके आ जाएगा। और फिर इसके परसेंटेज निकाल कर हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं इनका एम्पिरिकल फार्मूला, तो यहाँ पर ये V2O5 के बराबर आता है। नेक्स्ट 35 नंबर पर आते हैं। तो 35 नंबर देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ n-3। तो 4.2/14, तो ये 0.3 मोल हो जाएगा। और 0.3 मोल की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इतना हो गया। और नाइट्रोजन में 7 होते हैं और n-3 में क्या होता है 10 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल क्या हो जाएंगे 10 × 0.3 दैट इज 3। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे 3। क्वेश्चन नंबर 36 में द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ BaSO4 ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग 5 मोल BaSL2 एंड 1 मोल H2SO4। तो ये रिएक्शन एक लिमिटिंग रिएजेंट का, ये 0.5 है और ये 1 मोल है। तो ये एक लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो सो दैट 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 37 में हम आते हैं द मोलर मास ऑफ N2 एज वेल एज CO2 है। तो इन दोनों का अगर मोलर मास सेम है और प्रेशर और ये सब सारी चीज़ें सेम है, तो अगर 1 लीटर N2 में n मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 लीटर में ओबियसली क्या हो जाएगा, उसके डबल हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम डबल है और मोलर मास सेम है, तो यहाँ पर मोल्स भी सेम आ जाएंगे, है ना। तो ये 1 लीटर है और ये 2 लीटर है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओबियसली क्या आ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, दैट इज 2 है। नेक्स्ट हम लोग 38 में आते हैं। तो 38 में देखो क्या है, 5.85 ग्राम NaCl है। तो यहाँ से इसके मोल्स निकालो। तो 5.85/58.5, तो ये क्या आ रहा 0.1 और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा इसका 0.1/1 दैट इज ये 1। तो नंबर ऑफ आयंस, की अगर हम बात करें तो Na+ और Cl- इन 1 मिलीलीटर। तो NaCl एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है और यहाँ पर हमें 2 आयंस मिलेंगे, दैट इज एक Na+ और एक Cl-। और ये जो है वो किस में है, 1 लीटर में। तो 1 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, तो यहाँ से सबसे पहले नंबर ऑफ आयंस इक्वल टू क्या कैलकुलेट करते हैं, तो 2 दैट इज नंबर ऑफ आयंस इनटू इसके मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोलैरिटी इसकी क्या है 0.1 और वॉल्यूम कितने हैं, तो 1 मिलीलीटर 10⁻³ इनटू इसको Na से मल्टीप्लाई करना हो, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करना। तो ये नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर जो है 38 का, वो आपका C आएगा, है ना। तो इसको कैलकुलेट करके देखें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है B2H6 का, ये क्लास का ही क्वेश्चन है, जहाँ पर हम लोग डाइब्रोनिक का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है इनका, और इनके बीच में क्या होता है, इस प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तो ये जो जिसको हम बनाना बॉन्ड कहते हैं, 3 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे कितने बॉन्ड हैं, 2 हैं, एक ऊपर में और एक नीचे में। तो 2 हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ऐसे बॉन्ड देखें, मतलब जहाँ पर 2 एटम है और 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 4 है ना, 1 2 3 और 4। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सीधे क्लास के क्वेश्चन से। नेक्स्ट 40 है मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4, CF4 एंड XH2 में ये पूछा गया है नंबर ऑफ लोन पेयर्स।
तो देखो CF4 में कार्बन के लोन पर क्या हो जाएंगे 0, XeF2 में क्या हो जाएंगे 2, और SF4 में 1 होते हैं। ये सब हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट है। तो 1 0 2 दैट इज इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला इसका। 40 का आंसर क्या हो जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 में आते हैं। तो 41 में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर ऑफ, मतलब सभी बॉन्ड्स उसके इक्वल नहीं है, तो है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे AlF3 में क्या होता है sp2, ये क्या होता है sp3, ये sp3d है, और sp3d में क्या होता है एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। तो सी में सारे बॉन्ड्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट 42 है। 42 में देखो क्या है, ये एक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। तो जहाँ पे 20 ml जो है वो x मोलरिटी ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं किससे, 10 ml ऑफ 0.1 NaCO3, और फर्दर जो 0.5 ml है 0.2 Na2CO3 सॉल्यूशन टू मिथाइल ऑरेंज। तो ये वैल्यू ऑफ x पूछा जा रहा है ना। तो ये डबल टाइट्रेशन के क्वेश्चन है। तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में कहते हैं कि मिथाइल ऑरेंज सभी को टाइट्रेट करते हैं। तो 42 क्वेश्चन नंबर अगर इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो यहाँ पर N1 M1 इस तरीके से आएंगे, और इसके कैलकुलेशन यहाँ पर नेक्स्ट फर्दर इसको इससे आप टाइट्रेट करोगे तो HCl जो है वो दोनों को टाइट्रेट करेगा, NaHCl3 इसको भी टाइट्रेट कर देगा, और Na2CO3 इसको भी टाइट कर। बस दोनों में फ़र्क क्या है, इसका n फैक्टर 1 होगा और इसका n फैक्टर 2 होगा। तो बेसिकली यहाँ से इसको कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा। मतलब HCl के लिए आपको क्या यूज करना है, जैसे HCl के लिए हम यूज करते हैं N1V1, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा N1V1 प्लस N2V2, मीन्स एक है NaHCO3 के लिए और किसके लिए, और दूसरे अगर इसके वॉल्यूम निकालना है तो इसके n से करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करना, सॉरी मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो इसको मोलैरिटी इधर ही रहने दो, और यहाँ पे वॉल्यूम से n फैक्टर 1 है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू क्या हो जाएगा n फैक्टर। तो ये दोनों सेम ही हो जाएंगे क्योंकि n फैक्टर HCl के लिए क्या है 1। इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो फाइनल ऐड करके जो आएगा वो 0.15 m मोलैरिटी आएगा किसका, HCl का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 43 में क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe3O। तो Fe3O4 के बारे में अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आयरन का क्या आ रहा है +8/3, और यहाँ पर Fe2O3 का क्या आ रहा है +3। तो ओवरऑल चेंज कितने का है, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 8/3 -3, तो ये कह रहा है -1/3 का। तो ओवरऑल चेंज की अगर हम बात करें तो पर एटम इतने हैं, टोटल एटम कितना है 3, तो 1/3 × 3, तो n फैक्टर्स का क्या हो गया 1, एंड इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है मोलर मास बाय n फैक्टर, तो दैट इज m/1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। 44 में ऑक्सलेट सॉल्ट है डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड 90 ml ऑफ KMnO4 टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सलेट आयन इन द सॉल्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है C2O4 -2, ये ऑक्सीडाइज होता है CO2 में, तो इसका n फैक्टर यहाँ पर 2 आता है। ये सब क्लास में किया हुआ। और KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड एक एसिड है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में, तो यहाँ पे इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इनटू इट्स n फैक्टर, है ना। तो और ये गिवन है इसका ऑक्सैलिक एसिड का अगर हम लोग देखें तो मास इस तरीके, सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड 90 ml, और ये तो ये जो सॉल्यूशन है 90 ml है ना, ये n/2 KMnO4, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। जैसे 90 है n/90 n/20 यहाँ, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि नॉर्मलिटी गिवन है ना। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो ऑक्सैलिक एसिड का जो परसेंटेज आएगा वो आपका 66% आएगा। इसको एक बार कैलकुलेट करिएगा इस तरीके से। 45 में देखो क्या पूछा गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज ट्वाइस ऑफ गैस, है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट तो सिंपल से मान लो जो भी गैस है बाय रेट ऑफ मीथेन, ये क्या है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट एंड इज ट्वाइस ऑफ, तो बेसिकली इसको हम ऐसे करते हैं CH4 इज इक्वल टू 2 ऑफ गैस, है ना। तो यहाँ से रेट निकालो तो रेट अंडर रूट अंडर क्या हो जाएगा M2/M1, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको देख लो बता ही देते हैं। तो रेट ऑफ मीथेन बाय रेट ऑफ अननोन गैस ये किसके बराबर है,
तो रूट अंडर मोलर मास ऑफ गैस बाई 16 और ये किसके बराबर है 2। तो स्क्वायर करोगे तो ये m/16 इक्वल टू 4 और ये क्या आ जाएगा 64। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा ए। नाउ 46 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ। तो देखो बॉयल्स लॉ में पीवी ग्राफ ये जो है ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना, ये सही है ग्राफ, ये कुछ ऐसा ही होता है, लॉग पी ग्राफ ऑन ऐसा ही होता है, पीवी कांस्टेंट होता है, तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। नाउ नेक्स्ट 47 नंबर में है ए गैस सिलेंडर कुकिंग वाइल विद स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ इतना मैक्सिमम प्रेशर है एंड द प्रेशर गैंग सिलेंडर इंडिकेट्स 12 atm एट इतना ड्यू टू सडन फायर। तो बेसिकली सिलेंडर में वॉल्यूम क्या होगा कांस्टेंट, अनलेस ये क्या हो एक्सप्लोड ना करे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो P1/T1 इक्वल टू P2/T2 और ये जो टेम्परेचर है आपको यहाँ पर केल्विन में लेना होगा, तो ये 300 हो जाएगा और इसको भी केल्विन में लेना होगा, फिर इसको कन्वर्ट करना होगा डिग्री सेल्सियस में। तो इसके बाद में जो 47 का जो आंसर आएगा आपका वो 99.5 डिग्री सेल्सियस आता है। नेक्स्ट 48 में आते हैं। तो फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर इज एब्जॉर्ब बाई अ गैस इमिट 2 फोटोन एंड 1 फोटोन हैज़ वेवलेंथ इतना। तो वेवलेंथ ऑफ ये निकालना होगा। तो देखो क्या होता है E इक्वल टू E1 प्लस क्या होगा E2। तो इसको सॉल्व करोगे तो hc/λ, तो बेसिकली 1 जो लैम्डा होता है 1/λ1 प्लस 1/λ2 और इसमें ये वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली जो है 48 का 957 नैनोमीटर आ जाएगा इसको ना, ये इसमें फॉर्मूला में कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट 47 पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2 सक्सेसिव ऑर्बिट। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है NH/2π। तो अगर मान लो अगले से करें तो वो क्या हो जाएगा n+1h/2π। तो इसका जो आंसर होगा वो डिफरेंस किससे हो रहा था h/2π से ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49 का आंसर बी। नेक्स्ट देखो 50 नंबर, ये प्योर फार्मूला है। हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या नंबर ऑफ जो है ट्रांजिशन वो किसके बराबर होते हैं, तो ΔN इंटू ΔN + 1/2। तो ये सेकेंड सेल में है ना, तो ये क्या हो जाएगा n-2 + 1/2। तो ये ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट 51 है, ये सब इंटीजर वाले क्वेश्चन है। व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन एटम मूविंग विद द वेलोसिटी इतना। देखो डी ब्रोगली लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h/mv। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक चीज़ देखना होगा आपको, मास यहाँ पर पुट करना होगा है ना, हाइड्रोजन का मास क्या है। तो यह हाइड्रोजन का मास देखो AMU गिवन है लेकिन AMU नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको 1.00797 इंटू 1.66 इंटू 10⁻, ये मीटर में तो kg में -27 kg ये लगाना होगा। और फाइनली 50 इसको कैलकुलेट करने के बाद ये जो इसका लैम्डा आता है ना, तो ये नैनोमीटर में ये 20 नैनोमीटर आएगा। देख लीजिए इसको कैलकुलेट करके देखना है। नेक्स्ट 52 5 मिनट। तो नेक्स्ट नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है। तो 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज फ्रॉम दिस वन टू दिस टेम्परेचर एंड इफ 140 जो केल्विन है इज द RMS स्क्वायर वेलोसिटी था। तो RMS इक्वल टू क्या होता है 3RT/m। तो ये टेम्परेचर अंडर में आ जाएगा ना, तो 150/40 का हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा √4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्या है 57, अंडर आइडियल कंडीशन द टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ गैस इज थ्राइस टाइम ऑफ द गैस वाइल द। तो यहाँ पर डेंसिटी जो है वो क्या है 3 है, d ऑफ x क्या है, तो इसको 3 टाइम्स ऑफ क्या है dx। और मोलर मास जो है वो रिवर्स में है, अगर मान लो कि ये 2m है तो ये m है। तो इस प्रकार से डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है Pm/RT। इसको कैलकुलेट करना, देखना इसका आंसर 6 आएगा ना, तो 53 का आंसर क्या होता है 6। नाउ 54 का में अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम ऑफ इसकी मोलैरिटी इतना दिया हुआ, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 2.5 ग्राम ऑफ एनर्जी। सिंपल ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ लगाएंगे, तो वॉल्यूम इंटू 2.5 मोलैरिटी इंटू 2, क्योंकि इसका एन फैक्टर है और NaOH का यहाँ पर ग्राम है, तो इसका मोल्स क्या हो जाएगा 2.5/40 और एन फैक्टर 1, क्योंकि हम यहाँ पर N1B1 इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर ये फॉर्मूला। और ये कैलकुलेट करने के बाद ये इसका जो आंसर आएगा वो 12.5 मिलीलीटर आएगा। थोड़ा सा देखना। 55 नंबर में आते हैं। 55 नंबर में 1m KMnO4 है, इस कम्प्लीटली रिएक्ट्स 0.5 ऑफ FeSO4
एसिडिक मीडियम, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 5। द वॉल्यूम ऑफ एफ यूज इतना है, तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज करना है। तो सिंपल यहाँ पर टाइट्रेशन वाला लगाएंगे N1V1 इक्वल टू N2V2। तो N1 KMnO4 के लिए अगर कैलकुलेट करो तो 0.1, एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5, वॉल्यूम V। और FeSO4 के लिए देखें तो Fe जो है यहाँ पर कन्वर्ट हुआ किसमें +3 में, है ना। तो +3 में कन्वर्ट होगा, एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। तो 0.05 इंटू 1 इंटू 25 ले रहे हैं, तो ये भी वॉल्यूम मिलीलीटर में आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद देख लेना 55 का जो आंसर है वो 2.5 मिलीलीटर था, 2.5। नाउ 56, ये डुलोंग-पेटिट्स रूल का है। डुलोंग-पेटिट्स रूल में क्या होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 64 बाई जो भी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना, स्पेसिफिक हीट होता है वो। तो ये क्या हो जाएगा 6.4 डिवाइड बाई 0.03, तो ये 206.45 आता। तो बच्चे 206, 207 बोथ आंसर आर एक्सेप्टेबल। 57 में आते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इज इतना, हेमोग्लोबिन कंटेंट इतना। तो बेसिकली आयरन का पूछा जा रहा है इसमें, है ना। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन है। तो परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पर 0.5% आयरन, और मिनिमम यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स पूछे जा रहे हैं ना इसके। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है 0.35, और इक्वल टू क्या होता है एटॉमिसिटी, यही तो कैलकुलेट करना है हमें, इनटू मास 56, है ना, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6500, और परसेंटेज 100। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये क्या है 4, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, 4 आइटम्स आते हैं इसके आंसर। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा 4। 58, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेव्स बाय द वोर इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इन इट्स थर्ड ऑर्बिट। तो देखो 58 के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि थर्ड ऑर्बिट में कितने रिवोल्यूशन होंगे बोर्स इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो ये बेसिकली एन लैम्डा यहाँ पर कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ वेव्स एन लैम्डा है। तो एन लैम्डा को कैलकुलेट, ये लेंथ है तो ये क्या हो जाएगा 2πr, तो बेसिकली थर्ड ऑर्बिट में है ना। तो आर को यहाँ से कैलकुलेट करके भरोगे तो 58 का जो आंसर है वो 3 आ जाएगा। एन की वैल्यू क्या आता है वो 3 के बराबर आता है। 59, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन CO, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। CO में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर ये अप टू 14 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π2px इक्वल टू π2py, और दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और मोलिकेन स्केल में क्या होता है, तो पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू होता है मोलिकेन बाई 3। तो पॉलिंग स्केल से अगर 4 है ना, 4 है, तो मोलिकेन स्केल से इसका क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 12। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा 12। तो देखो गाइस, तो हमने स्पीडली में कोशिश की कि सारे जितने भी इसके आंसर हो सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उसे करना, मैं उसके कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन आराम से इजी वे में